डैमेज नहीं हुआ है? ना डैमेज कोई रंगबाजी वाला भी कोई बात नहीं है? ना कोई इज्जत बेज्जत वाली बात नहीं है? जो भी बात हुआ है ऑन कैमरा हुआ है। और मुश्किल से कितना होगा ये सर? ये 4 इंची, यानी कि 4 इंची का भी लोगों का शिकायत है। मंत्री कहते हैं कि गड्ढा का फोटो भेजिए, 5,000 से आपके अकाउंट में आ जाएगा। ट्रक उरक की गड़बड़ी कर रहा है, खदान में गड़बड़ी कर रहा है, भेजिए 10,000 मिल जाएगा। क्योंकि गाँव में ऐसा होता है कि ये ढलाई के बाद ठेकेदार गायब हो जाते हैं। कई सारे लोग कमेंट भी करिएगा, ये ढलाई हो गया उसके बाद अगर थोड़ा जागरूक है, फोन फान किए हैं तो ठेकेदार का मन मर्जी होगा तो अगर कम से कम मिट्टी गिरा देंगे। उसके बाद भी यहाँ पर प्रावधान है कि साइड से ब्रिक वॉल होना है। ये मोटा सा जो आपको दिख रहा है ना, किताब आपको ये बुकलेट कहिए जो भी कहिए, जब आप इसको कोई भी सड़क अगर इस तरह का ढलाई होता है तो आप इसको अपने जो भी वहां पर ठेकेदार है, जेई है, उनसे मांग सकते हैं, जिसको सरकारी भाषा में डीपीआर कहा जाता है। जो हम लोग भी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना जो हमारे गाँव में बन रहा है। और आप जय साहब, क्या परिचय हुआ? हम इस रोड का जूनियर इंजीनियर कन्या अभियंता बोलते हैं। नाम अमजद जमाली हुआ। देखिए, नाम अमजद जमाली है और ये रोड है 1.2 किलोमीटर के आसपास का ये रोड है। लेकिन दिक्कतें और लोगों को शिकायतें इस बात का आ रहा है कि अब ऐसा प्रावधान हो गया, इधर साइड दिखाइए, कि अब जो है ग्राम सड़क योजना पहले 8-8 इंची का बनता था। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो है मुश्किल से कितना होगा ये सर? ये 4 इंची, यानी कि 4 इंची का भी लोगों का शिकायत है। और शिकायत के बाद हम लोग पहुंचते हैं, ऐसा होता है अमूमन। और यहाँ की हमारी माँ समिति भी है इस पंचायत की, रजीगंज, और ये मटिया से मोतीनगर जोड़ने वाला ये सड़क है। लेकिन आपका कहना है कि अब यही आ रहा है ना? डीपीआर भी आप हमको दिखा। अब जो भी नया सड़क में जो पीसीसी ढलाई का जो थिकनेस दिया जा रहा है, अब 4 इंची प्रावधान किया गया है। 4 इंची प्रावधान किया गया है। चलिए, बाकी हम लोग देखिए, जब प्रावधान ही यही है तो इनको बोलने से या कुछ कहने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि मामला ऊपर से रहता है। चलिए, बाकी और भी क्या क्या कुछ होगा, पूरा वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। और ये आपका हक अधिकार है, क्योंकि सरकार में अगर आप है, लोकतंत्र में आप है, तो आपका कुछ अधिकार भी होता है, कुछ कर्तव्य होता है। कर्तव्य होता है कम से कम इस तरह के घेरावट को आप तोड़े नहीं, पानी पटा दें समय पर। इसका जो आपके लोग हैं वो भी पानी पटाने में सहयोग करिए, आपका कर्तव्य होता है। और अधिकार ये होता है कि आप सरकारी कर्मी से, ठेकेदार से ये डीपीआर की मांग कर सकते हैं। चलिए, दोनों चीज को समझते हुए, और इसमें क्या क्या होना है, जैसे इसमें ये भी लिखा हुआ है साइड में सोलिंग होना है, कितना का सोलिंग होना है ये बताइए। जैसे पीसीसी अगर ढलाई हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद साइड में 1/2 मीटर चौड़ाई में, जो कि अमूमन पूरे बिहार में कहीं होता नहीं। लेकिन ये हमारे गांव का सड़क है, इसलिए हम लोग आपको अवेयरनेस पे बता रहे हैं, क्योंकि गांव में ऐसा होता है कि ये ढलाई के बाद ठेकेदार गायब हो जाते हैं। कई सारे लोग कमेंट भी करिएगा, ये ढलाई हो गया उसके बाद अगर थोड़ा जागरूक है, फोन फान किए हैं तो ठेकेदार का मन मर्जी होगा तो अगर कम से कम मिट्टी गिरा देंगे। उसके बाद भी यहाँ पर प्रावधान है कि साइड से ब्रिक वॉल होना है। कितना का होना है? ब्रिक 1/2 मीटर चौड़ाई में ब्रिक सोलिंग होगा। 1/2 मीटर चौड़ाई में, अंग्रेजी में ब्रिक और हिंदी में ईटा, यानी कि यहाँ से आपको 1/2 मीटर तक यहाँ तक आ जाएगा, कम से कम यहाँ तक आ जाएगा ना। हाँ, दो धारी बोलते हैं उसको। हाँ, 2 धारी, यानी 10-10 इंची का 2 धारी, यानी 10 इंची का। 1/2 मीटर चौड़ाई में, यानी जे धारी उसका लगे उसका। आप लोग करिएगा इसको, बिल्कुल नहीं करता है लोग। बिल्कुल ढलाई खत्म होने के बाद, मिट्टी फिलिंग के बाद वो, क्योंकि देखिए आप सरकारी कर्मी, ठेकेदार प्राइवेट कर्मी होते हैं, बाकी उस पर कार्रवाई क्या होगा नहीं वो अलग चीज होता है। लेकिन आपका वीडियो आ रहा है, फोटो आ रहा है, अब ये आपकी जवाबदेही हो जाती है कि जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो आपका जवाबदेही ये भी बनता है कि दोनों साइड में, सिर्फ पिचिंग वाला में, मतलब ढलाई वाला में, या पिचिंग वाला में भी ना, सिर्फ ढलाई वाला में ही दिया जाता है, एरिया में नहीं, पिचिंग वाले में सोलिंग नहीं रहती। चीज हम आपको इस पूरे डीपीआर को पढ़ने में हम लोग को भी कम से कम 10 मिनट लग गया होगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि हम लोग आए और सटासट माइक लगा दी, मुंह में घुसा दी, आप बोलिए, वो अलग लोग करता होगा। लेकिन जो इसमें लिखा हुआ है, जो इसमें दिया हुआ है, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि गांव के लोग इसमें सारा चीज इंग्लिश में लिखे रहते हैं, उनको पता नहीं होता है और ये लोग दे देते हैं, आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए इस वीडियो को भी देख के आप अपने अधिकार के लिए समझ सकते हैं कि सिर्फ जहाँ पिचिंग होगा वहाँ इसको नहीं करना है, वहाँ मिट्टी तो भरना है, वहाँ मिट्टी करना है। मिट्टी को वहाँ कितना चौड़ाई करना है? उसमें 1 मीटर चौड़ाई में मिट्टी, 1 मीटर। यानी कि देखिए, जहाँ पर आपका पिचिंग होगा वहाँ बोथ साइड ना, दोनों साइड 1 मीटर उधर और 1 मीटर इधर, उस लेवल में मिट्टी का स्लोप कर देना है ताकि कटान नहीं हो, किनारा टूटे नहीं। किनारा टूटे नहीं। और जहाँ पर ढलाई होगा वहाँ पर साइड में ब्रिक सोलिंग है, ब्रिक सोलिंग होगा, 1/2 मीटर इधर, 1/2 मीटर उधर, हाँ, दोनों साइड। और लेकिन अब ये भी चीज है कि 4 इंची का जो ढलाई है वो मतलब अब होता है। अब जो भी नया जो ढलाई होगा, मुख्य
योजना से उसमें प्रावधान किया गया है 4 इंची का, इसलिए 4 इंची। चलिए, मुख्यमंत्री सड़क योजना जितने भी हो रहे हैं अब वो जो है 4 इंची का होना, यानी कि 8 इंची का पहले हुआ करता था, अब संतोष करके आपको 6 इंची का होता था। 6 इंची था, हाँ, 160 mm अब घटा दिया गया। अब घट गया है। पैसा भी घटा है कि पैसा बढ़ा दिया गया? ना, पैसा भी घटा है। पैसा भी घटा दिया गया। क्यों, ऐसा क्या हो गया? अब ज्यादा सॉलिड कंक्रीट आने लगा या गिट्टी आने लगा, बालू आने लगा, या फिर सरकार को कुछ अलग ना, डिजाइन विभाग ही उस तरह से किया है कि अब बतौर इंजीनियर आपको क्या लग रहा है? आप बतौर जूनियर इंजीनियर है तो आपको तो कुछ तो लगता होगा ना कि अगर सरकार ने ऐसा कुछ किया है, आप ही लोग के अनुशंसा पर किया होगा कि भाई 6 इंची से घटा के 4 इंची कर दिया। विभाग की तरफ से ही डिजाइन किया गया है कि भाई अब जो भी पीसीसी होगा उसका थिकनेस 4 इंची ही होगा। चलिए, मतलब अब सरकार के पीछे इनका जो भी मंशा हो, बार बार सड़क बनाने की योजना हो, या फिर ऐसा कौन सीमेंट का भी कुछ कंपनी भी डिसाइड हो जाता है क्या? जैसे आप लोग का इस डीपीआर में लोकल सेंट कितना देना है, पाकुड़ से गिट्टी आएगा ये भी लिखा हुआ है, लोकल सेंट पूर्णिया से आएगा ये भी लिखा हुआ है, मुजफ्फरपुर से क्या आएगा ये भी लिखा हुआ है। तो ये बताइए सीमेंट कौन सी कंपनी का आता है? सीमेंट 43 ग्रेड का रहता है। 43 ग्रेड। कंपनी कोई भी हो सकती है, लेकिन ग्रेड 43 होना चाहिए। ग्रेड 43 होना चाहिए। कंपनी उसमें 43 ग्रेड में हर 2-3 कंपनी का है, 4 कंपनी का है। अच्छा, जैसे एक चीज और दिक्कत यहाँ आता है, जैसे आप लोग का मटेरियल कहीं और बन के आ रहा है, तो लोग कैसे देखेंगे कि आप कौन सा वहाँ पर सीमेंट मिला रहे हैं, कौन सा बालू मिला रहे हैं, कौन सा गिट्टी दिए हुए हैं? एसडीओ जेई वहाँ पे जा के उसको ग्रामीण को देखने का अधिकार नहीं है? हाँ, वो भी देख सकते हैं। कैसे देखेगा? आप कहाँ मिला रहे हैं, क्या पता चलेगा? पूर्णिया में मिला रहे हैं, कटिहार में मिला रहे हैं, आपकी गाड़ी अभी आती है यहाँ डाल के चले जाता है ना, वहाँ हम लोग बराबर जाते रहते हैं। एसडीओ भी जाते हैं, जेई भी जाते हैं, और वहाँ का आप लोग ग्रामीण भी जाके देख सकते हैं। कहाँ पर आप कहाँ बनाए डंपिंग यार्ड, कहाँ बनाए? जहाँ उसका मटेरियल रखने का सुविधा हो, डंपिंग करने का हो, वहाँ मटेरियल डंप कर करके और वहाँ मटेरियल बनाते हैं, उसके बाद वहाँ से ले आते हैं बना करके। अब प्लास्टिक कितना बिछाना है? जैसे सिर्फ किनारा ही बिछाना है, पूरा बिछाना रहता है? प्लास्टिक जैसे पीसीसी के ऊपर पीसीसी करना है तो किनारा में इसलिए दिया जा रहा है कि साइड में हानि कम नहीं आए। अब बीच में पानी दे करके ढलाई कर लेगा तो बीच में प्लास्टिक नहीं भी रहेगा तो बॉन्ड बना लेगा अच्छा तरीका से। पीसीसी पर पीसीसी है तो इसमें अच्छा ऐसा नहीं है कि जैसे ये पिचिंग है पहले से, अगर इसको और मतलब ये कर दिया जाता है, ढलाई के ऊपर ढलाई में स्क्रैपिंग करके ढलाई नहीं करना रहता है। हाँ, ढलाई के ऊपर ढलाई फिर टिकेगा? बिल्कुल टिकेगा, ढलाई पे ढलाई। अब लोग तो गांव में भी मकान बनाते हैं, थोड़ा सा उसको झाड़ उड़ देते हैं और जो है उससे कारण से पकड़ बनता है, उस सीमेंट में पकड़ बनता है। विभाग की तरफ से ही डिजाइनिंग किया गया है कि ढलाई के ऊपर ढलाई। मतलब आप लोग अपना राय कहीं नहीं देते हैं, जो विभाग कहता है वही सुनते हैं? बिल्कुल, जो डिजाइनिंग करके देता है विभाग। ढलाई के ऊपर में ढलाई कहा गया है, उसको कुछ भी छेड़छाड़ थोड़ा भी नहीं करना है, अगर उससे करने से मजबूती आएगा, ये सब कुछ नहीं। एस्टिमेट में नहीं दिया गया है इसलिए नहीं कर सकते एस्टिमेट में, लेकिन अगर करने से मजबूती बढ़ता है। अब डिजाइनिंग में नहीं दिया गया है, स्क्रैपिंग करने से बढ़ता है नहीं बढ़ता? नहीं बढ़ता। और ढलाई पे ढलाई स्क्रैपिंग के लिए दिया ही नहीं जाता है तो नहीं करता इसलिए। जैसे और सब जगह पर जो मेंटेनेंस का कार्य होता है उसको पहले झाड़ जोड़ दिया जाता है ताकि उसके पकड़ बने, तो मेंटेनेंस में किया जाता है मेंटेनेंस। अच्छा, एक चीज और आपको एक वर्ड में हाथ से निकलता है, मेंटेनेंस। ये हर एक लोग पूरे बिहार में वीडियो को शेयर करिएगा, जागरूकता के लिए भी इस वीडियो को हम लोग बना रहे हैं कि मेंटेनेंस होता है जितने भी रोड बनते हैं। आपका 6 साल के लिए, कितना साल के लिए? 5 साल। हाँ, ये 6 साल हो गया है। अब पहले 6 साल में क्या क्या मेंटेनेंस करिएगा? 6 साल में जहाँ भी पॉट पैच होगा, जहाँ भी गड्ढा हो फूटेगा, जहाँ भी होगा, आपको कैसे लोग फोन करेगा, क्या करेगा, कैसे सही करिएगा? क्योंकि मंत्री जी कहे हैं गड्ढा दिखाओ 5000 पाओ, सुने ऐसे? वो अभी हम लोग का विभाग में पूरा बिहार सुन रहा है। दिलीप जायसवाल कहे गड्ढा दिखाओ 5000 टका लो। आरसीडी में अभी प्रावधान हुआ है। अच्छा, आरसीडी आपका नाम नहीं 5000 मिलेगा? ग्रामीण कार्य विभाग में नहीं हुआ है अभी प्रावधान। तो कैसे मेंटेनेंस कराएगा लोग साल में जो आपको करना है? हम लोग निरीक्षण करते रहते हैं, जहाँ भी पॉट पैच होगा तो ठेकेदार को, संवेदक को निर्देश दे देता है कि इस जगह पॉट पैच हो गया, जाकर के आप पॉट पैच को कर लीजिए। आप लोग पर ये निर्भर करता है, जब आप लोग विजिट करिएगा आपको पाया जाएगा, या ग्रामीण लोग देखेंगे उसको? हाँ, ग्रामीण हम लोग को मोबाइल से सूचना दिए तो उसके बाद भी हम लोग आकर। बाकी इनका मंत्री कहते हैं कि गड्ढा का फोटो भेजिए, 5000 टका सट से आपके अकाउंट में आ जाएगा। ट्रक उरक की गड़बड़ी कर रहा है, खादान में गड़बड़ी कर रहा है, भेजिए 10,000 मिल जाएगा। चलिए, ये नहीं कि, लेकिन यहाँ पर जो है आप लोग इनका नंबर रखिएगा, संवेदक का नाम, एजेंसी सब कुछ रहता है बोर्ड में लिखा हुआ, उस पर आप कह सकते हैं। तो आपको 6 साल तक इस रोड में कहीं कुछ होगा, यानी कि आप समझिए, यहाँ पर रोड जो है आज बना के लोग निकलते हैं, शाम को या 2 दिन के बाद आइएगा तो कोर छोड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन इस रोड की अब मेंटेनेंस 6 साल तक। कौन सा कॉन्ट्रैक्टर है? कॉन्ट्रैक्टर है शुभम कुमार है। शुभम कुमार कॉन्ट्रैक्टर है। और इस रोड का जो आप देख लीजिए, ये मटिया से मोतीनगर आने वाली रोड है, यानी कि 6 साल तक ऐसे ही रोड, ऐसे ही चकाचक रहेगा। हाँ, 6 साल के अंदर फिर आपको पूछा जाए। 6 साल के अंदर कहीं भी गड्ढा हो चाहे पॉट पैच हो, उसके लिए संवेदक
उसको अनुरक्षण करेगा, maintain यहाँ पर जैसे जैसे उधर खेत है तो आप साइड से मट्टी काट लिए, जैसे यहाँ पर घर द्वार है तो यहाँ पर जो मट्टी होगा वो कैरेट से आएगा, बाहर से आएगा, बाहर से आएगा। जिन्हें धमका के आप लोग मट्टी कटवा नहीं लेते नहीं नहीं, जहाँ अगर दोनों साइड घर है वहां से फिर बाहर से मिट्टी ला करके साइड में देगा, उसके बाद साइड में अगर ब्रिक सोलिंग है तो ब्रिक सोलिंग हैं। करेगा। ये भी आपको समझा रहे हैं कि कोई भी ठेकेदार अगर आपको धमका के करता है मट्टी काटना ही पड़ेगा, जैसे भी ला दिया नहीं तो जेल भेज देंगे, ऐसा कोई प्रावधान होता नहीं है। जहाँ आपका घर द्वार है वहाँ सरकार पहले से ही करता है कि मट्टी आपको खरीद के जहां से भी आप लाइए वो ला के आपको डालना, यही बात है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर खेत खलिहान खाली है तो आप आराम से आप सरकारी भूमि पर, वो भी प्राइवेट भूमि पर नहीं, प्राइवेट भूमि पर भी काटेंगे नहीं है सर, नहीं सरकारी जमीन पर ना। हाँ सर जी, जितना थिकनेस रोड का है उसी थिकनेस मतलब जितना चौड़ाई उनका रहता है उसी चौड़ाई में मिट्टी काट के आप उसको भर सकते हैं। अगर नहीं जगह है तो आप बाहर से चाहे जिस भी रेट में जहाँ से तो ठेकेदार का काम है वहां से लाके डालना है ना। बिल्कुल। और हम लोग ये उम्मीद करेंगे पूरा कि इस वीडियो के बाद फिर वीडियो आपको एक बनाएंगे जब ये रोड पूरा बन जाएगा, कम से कम धन्यवाद देंगे उस कॉन्ट्रैक्टर को कि आप यहाँ पर जेई को भी पूरा अधीन रखते हैं लोग को आप। हाँ, जैसे हम लोग का एक साइड है नहीं, जैसे नियम तो ये नहीं कि जब तक ढलाई होगा तब तक आप यहाँ रहेंगे। जैसे हम लोग का हर साइड पे जहाँ जहाँ ढलाई होता है सब जगह जाना पड़ता है, यहाँ भी आएंगे, कहीं और दूसरा रोड में चल रहा है वहाँ भी जाएंगे, तीसरा रोड में चल रहा है वहाँ भी जाएंगे, सब जगह टाइम देना रहते हैं। और हम लोग के लिए खुशी का भी बात है कि कम से कम यहाँ पर जय साहब खुद से भी खड़ा होकर यहाँ ढलाई करवा रहे हैं, ये बड़ा अच्छा बात है। इसलिए हम लोग एक अवेयरनेस के लिए आपको ये वीडियो हम लोग बना रहे थे, जिसका उद्देश्य सिर्फ यही था कि आप अपने अधिकार को भी जाने तो कर्तव्य ले लीजिए सर। कहीं कोई आपका डैमेज भी नहीं किए हैं, केस केस कराने का कोई नौबत नहीं आएगा हम लोग पर, क्योंकि आप लोग के पास बड़ा पावर रहता है केस कराने वाला। नहीं डैमेज नहीं हुआ है, कोई रंगबाजी वाला भी कोई बात नहीं है, कोई इज्जत बेज्जत वाली बात नहीं है, जो भी बात हुआ है ऑन कैमरा हुआ है और अवेयरनेस के लिए वीडियो को बनाया जा रहा है, ठीक है ना। चलिए ऐसा नहीं कि यहाँ से निकलिएगा उधर जाकर फिर FIR करा दीजिएगा, क्योंकि ऐसा अमूमन होता है। लेकिन फिर भी हम लोग इस वीडियो को अवेयरनेस के लिए आपको सिर्फ बना दिए हैं। आप अपने अधिकार को भी समझिए, कर्तव्य को समझिए। कर्तव्य यही है कि अगर रोड बन रहा है तो कम से कम आप इधर, जैसे हमारी गाड़ी आप देख लीजिए वहाँ एकदम हमारा गाड़ी भी साइड में है। उसके बाद और हमको कहना कि गांव वाला भी जैसे नया अगर PCC वर्क हो रहा है तो वो भी सहयोग करे, इस पे गाड़ी अगर 4 व्हीलर आता है तो उसको रोकने की कोशिश करें। वीडियो को बता दिए कि हमारा भी गाड़ी आप खुद देख लीजिए वहाँ तक लगा हुआ है। अलग बात है और भी ग्रामीण का चाहे लोकल यहाँ हो, ताजा अगर नया ढलाई हुआ है चढ़ाने की कोशिश नहीं करे, उससे डैमेज हो जाएगा। PCC हो चाहे BT हो, जो भी हो, कोशिश करे कि 2-3 दिन उस पे गाड़ी को वाहन को नहीं चढ़ाए, इससे सुरक्षित रहेगा। चलिए, बाकी इतना सारा जानकारी के लिए आपका हम लोग धन्यवाद करते हैं कि जय साहब ने काफी शालीनता के साथ आपको वो सारे चीज को बता दिए जो आपको जानना बड़ा जरूरी होता है। इसलिए वीडियो को शेयर करके हर एक उन लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, ताकि वो भी जहां भी सड़क बन रहा हो अधिकार को भी समझे, कर्तव्य को भी समझे, ताकि ये सड़क जो है लंबे समय तक के लिए आपके यहाँ पर सुरक्षित रह सके। जय हिंद।